हेलो विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र फ्रॉम SMP स्कूल कैरवाली। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। यानी शैल विल प्लस हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है इस टेंस में। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद में नोट लग जाएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो शैल विल वाक्य के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव का प्रयोग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इस टेंस के एडवर्ब्स कौन से होते हैं? बाई प्लस टाइम, यानी बाई के बाद में टाइम आता है। जैसे बाई मंडे, बाई जनवरी, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, बाई नाउ, द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी इसके पहले बाई का प्रयोग होता है। बिफोर मंडे, बिफोर जनवरी, यानी बिफोर प्लस टाइम भी आता है एडवर्ब्स के रूप में। अब यूजेज कहाँ होता है इस टेंस का? प्रयोग कहाँ करते हैं? वी यूज दिस टेंस टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड टिल द गिवन फ्यूचर टाइम, यानी हम इस टेंस का प्रयोग ऐसी एक्शंस के लिए करते हैं जो एक्शंस फ्यूचर में दिए गए समय तक कंप्लीट हो जाती हैं। यानी फ्यूचर में दिए गए समय तक कंप्लीट हो जाती है, ऐसी एक्शंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं। ही ब्लैंक फिनिश द बुक बाय नेक्स्ट वीक। एडवर्ब्स देखिए, बाय प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल करेंगे। अब देखिए, ही के साथ किसका प्रयोग होगा? विल हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विल हैव फिनिश्ड। आगे देखिए, हिज ब्रदर ब्लैंक कंप्लीट द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। बाय प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए, हिज ब्रदर के लिए क्या आएगा? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव कंप्लीटेड। आगे देखिए, आई ब्लैंक फिनिश माई वर्क बिफोर यू कम। अब देखिए, ऐसे वाक्यों में दो टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब बिफोर के बाद में किसका प्रयोग हुआ है? देखिए, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। कहाँ किया जाता है? यानी फ्यूचर में दो एक्शंस घटित होती हैं। पहले घटित होने वाली एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और उसके बाद में घटित होने वाली एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो इस टेंस के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। जब कहाँ किया जाता है? फ्यूचर में दो एक्शन घटित होते हैं। तो इधर देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आई के साथ शैल हैव, फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। मतलब क्या हुआ इसका? कि तुम्हारे आने से पहले मैं मेरा काम पूरा कर चुका होऊंगा। आगे देखिए, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट ब्लैंक रेन। अब देखिए, इधर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो बिफोर के बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेन्स। मतलब क्या हुआ इसका, वर्षा होने से पहले जो प्लांट्स हैं वो सूख चुके होंगे। तो पहली एक्शन कंप्लीट हुई है, प्लांट्स का सूखना, और दूसरी एक्शन वर्षा का आना। तो पहली एक्शन के लिए, पहले कंप्लीट होने वाली एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और बाद में घटित होने वाली एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी फ्यूचर में दो कार्य होते हैं तब। अब देखिए, वी ब्लैंक रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। अब यहाँ पर देखिए, बिफोर के बाद में किसका प्रयोग किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इधर किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो वी के साथ शैल हैव रीच्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि ट्रेन आने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। तो ऐसी एक्शंस जो फ्यूचर में घटित होती हैं, दो एक्शन, पहले कंप्लीट होने वाली एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और बाद में घटित होने वाली एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।